छुपाकर आस्ती में बिजलियां रखी हैं गर्दों ने, अनादिल बाग के गाफिल न बैठे आशियानों में। खुदा तुम्हें किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इनकलाब नहीं। जुल्म तशद्दुद की चक्की में पिसते रहने के बावजूद भी जो कौम होश के नाखून ना ले, उसे यही कहा जा सकता है कि ये मरने के इंतजार में बैठी है। और बड़ी हैरत है, दुनिया हमें मारने की तैयारी और जने कैसे कैसे प्लानिंग करती है। जो कौम खुद ही मरी हुई है उसे क्यों मारने की तुले हुए यार। न हमारे मदरसे हैं, न हमारे हॉस्पिटल हैं, न हमारे स्कूल हैं, न हमारे कॉलेज हैं, न हमारे पास यूनिवर्सिटी हैं, न हमारे पास इंस्टीट्यूट हैं। जो दारुल उलूम हैं वो भी कसम पुरसी के आलम में जी रहे हैं। मदरसे कंडीशन उनकी ये है कि शायद अब इनका दम घुटे कि तब दम घुटे। जो कौम खुद साख्ता बनाए हुए करबला के पास रोज चराग जलाती हो, उसका क्या है? क्या बात है, क्या इशारा है, जुमला हक है, हक जुमला माशाअल्लाह। अभी आते ही देखा एक बहुत बड़ा चबूतरा बना हुआ था। कुछ औरतें, कुछ लड़के, कुछ मर्द सब बैठे, कोई चराग जला रहा है, कोई मोमबत्ती सुलगा रहा है, कोई अगरबत्ती। अरे इस ढोर से तुम्हें क्या मिलने वाला भाई साहब? पगला गए हो क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कौम के लोगों। करबला दुनिया के नक्शे पे सिर्फ इराक में है, इराक में जहां नबी के घर वालों का खून बहाया गया। दीन मुस्तफा उसके बाद ही बाज़ाब्ता तौर पर निहायत आबो ताब के साथ दुनिया के नक्शे पे चमका। एक करबला है दुनिया के नक्शे पे। गांव गांव करबला बनाए बैठे हुए, कुछ नहीं मिलने वाला। एक नहीं, अगरबत्ती की पूरी दुकान सुलगा दो, कुछ भला नहीं होने वाला है। सुन लो कान खोल करके, मोमबत्ती सुलगाते सुलगाते नस्लें मर जाएंगी, कुछ भला नहीं होने वाला है। मुझे पहले लगा कि शायद कोई 10-12 किस्म के झंडे लगे थे तो कुछ और डाउट हुआ, लेकिन जब करीब से देखा तो उसमें माशाल्लाह ये सब मुसलमान दिखाई। अच्छी पकड़। क्या क्या कमाल है हमारी कौम का। खुदा के घर में लोग आते नहीं हैं, हर मट्टी की बनाए हुए तोदे पे सुलगाते हैं अगरबत्ती। और कोई कुछ कह दे ना तो सुन्नी नहीं तो थोड़ा देवबंदी लग रहा है। गोया हमारे सुन्नियों ने ताजिया लगाना, बनाना, उठाना, चुमकारना, घुमाना फिराना, आवारा गर्दी करना, ये सब सुन्नियत की अलामत बना रखा है। ये जंगलीपन है, जंगलीपन। कान खोल के सुन लो, इस्लाम में ताजियादारी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। जो जिंदा है उनकी ताजिया क्या? ताजिया ताजियत से बना है। जिसके कोई मौत हो जाए तो मौत पर ताजियत करने जाया जाता है। क्या करबला वालों को आप मरा हुआ मानते हैं? जो जिंदा है उनके लिए क्या ताजिया यार। आज जो हमारे ये बच्चे देखेंगे, हमारे अब्बा दे धोनी दे रहे हैं, लोबान सुलगा रहे हैं, अम्मी जान भी अगरबत्ती ठूसे जा रही हैं, तो ये कल यही करेंगे ना, ये बच्चे भी यही करेंगे। काश हर मुसलमान के घर में 2-4 मुसल्ला एक कमरे में रखा रहे, 2-3 टोटियां लगी रहे वजू करने के लिए। जब आपका बच्चा सुबह आंख खोले तो देखे माँ कुरान की तिलावत कर रही है, बाप सजदे में पड़ा हुआ है, भाई वजू कर रहा है। जब बच्चा इस कंडीशन में अपने घर वालों को देखेगा और वो पूछे अब्बू जान क्या कर रहे थे, बाप का बेटे जिस रब ने पैदा किया है उसकी बंदगी कर रहे थे, उसके दिल में ये एहसास जिंदा होगा पैदा करने वाले का हक होता है, हमें भी इबादत करनी है। हर मुसलमान के घर में एक मिनी लाइब्रेरी होनी चाहिए। 150 किताबें मजहब की जरूर रखनी चाहिए हर मुसलमान को अपने घर में।
ताकि आपका बच्चा कभी कभी किताब तो उठा ले। आप भी उठा लिया कीजिए कभी कभी, कभी कभी शौक फरमा लिए किताबों की, ठीक है ना। किताबें हमारा बहुत बुनियादी असासा है। जब तक हम किताबों से जुड़े हुए थे, दुनिया हमसे जुड़ी हुई थी। आज हमारा स्टूडेंट स्कूल का जो कॉलेज पढ़ने जाता है, चूंकि मजहबी मामलात तो है नहीं, तो दुनिया के साइंसदानों को पढ़ने के बाद बड़ा ताज्जुब खेज जुमले, अरे गैलीलियो कितना बड़ा साइंसदान था, आइंस्टाइन तो बड़ा माइंडेड आदमी था, न्यूटन बड़ा माइंडेड था, साइंसदान था। मियाँ जी, ये बुद्धू लोग इस्लाम के दस्तरखान से टुकड़े खाने वाले लोग हैं। तुम्हें पता है, इल्म और तरक्कियात और साइंस की सारी चीजें मुस्तफा के गुलामों ने अपने पैरों तले रौंद कर बताई हैं। गैलीलियो, आइंस्टाइन और न्यूटन और प्यूटन, ये सब मंगते हैं, मंगते। आज के 600 साल पहले पूरी दुनिया में अगर कहीं इल्म था तो मुसलमानों के पास था, शऊर था मुसलमानों के पास, बेदारी थी तो मुसलमानों के पास, स्कूल थे तो मुसलमानों के पास, मदारिस थे तो मुसलमानों के पास। 500-600 साल पहले यूरोप का अंग्रेज करतबा के मस्जिद के सामने मदरसे में एडमिशन लेने के लिए कतार में खड़ा होता था कि मेरे बच्चे का एडमिशन ले लीजिए आप। जब उनके बच्चों को एडमिशन मिलता था तो यूरोप में खुशियां मनाई जाती थी। जिस तरह आज हमारा मुसलमान कॉन्वेंट स्कूल के सामने अदब से खड़ा होता है, हमारे बच्चे का एडमिशन ले लीजिए, ऐसे ये बेटे मदरसों के सामने खड़े होते थे, हमारे बच्चों का एडमिशन ले लीजिए मदरसे में। आज तो मुसलमान मदरसों को बैकवर्ड समझता है। अरे यार, यहाँ गरीब लोग पढ़ते हैं, यहाँ मुफलिस लोग पढ़ते हैं, यहाँ नादार लोग पढ़ते हैं। इस चटाई और पिटाई पर पढ़ने वालों ने दुनिया की आबरू बचाई है, दुनिया की आबरू। समझ रहे? पढ़ो कुरान को। अल्लाह ने फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्या, बेशक हमने कुरान अरबी में उतारा है, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम्हें अकल आ जाए। अक्लो शऊर को रब ने कुरान की दहलीज़े कर्म से बांध कर रखा है। दुनिया में बहुत सारे माइंडेड लोग कहे जाते हैं, सुने जाते हैं, देखे जाते हैं, मगर ऐसी अक्ल किस काम की? अक्लमंद होने के बाद एक चूहे के सामने, गोबर के सामने मुंडी झुकाए, आप मेरे परमात्मा हैं, मूत के सामने, किस काम की ऐसी अक्ल है? अक्ल किसे कहते हैं? अक्ल आ जाए इंसान को बुलंदी तक ले जाती है। शऊर की दहलीज पर वो उरूज अल्लाह देता है कि बंदा जब इल्म हासिल करता है, कुरान का इल्म, तो परवाज इतनी ऊंची होती है, दुनिया की तमाम तर तनावें समेट दी जाती हैं ऐसे बंदे मोमिन के लिए। कुरान पढ़िए तो सही। आज अरे यार, क्या लोगों ने बम बनाया है, रॉकेट बनाया है, मिसाइल बनाया है। हमारे नबी तशरीफ लाए थे, उससे पहले लोगों ने बम क्यों नहीं बनाया? हमारे आका की तशरीफ आवरी से पहले रॉकेट क्यों नहीं बनाए गए? मिसाइल क्यों नहीं बनाए गए? पेट्रोल, डीजल, घासलेट और गैस, मादनियात के खजाने दुनिया ने क्यों दरियाफ्त नहीं किए? सोने चांदी के भंडार क्यों नहीं निकाले? लोगों ने सितारों की गर्दिश का पता क्यों नहीं लगाया? सूरज की शौक को गिरफ्तार करने का शौक क्यों नहीं चर्राया? चांद पर प्लॉटिंग करने का ख्वाब क्यों नहीं देखा? पता ये चला, तरक्कियात के सारे दरवाजे मेरे रब करीम ने मुस्तफा के कदमों से बांध कर रखे थे। पढ़ो तो कुरान सही यार। हमने तो कुरान को मुर्दों की बख्शी के लिए फिक्स कर लिया। कोई मर गया ना तो आएंगे मौलाना हाफिज नूर मोहम्मद के बाद, हमारे अब्बा मर गए, कुछ यतीम बच्चों को भेज दीजिए। बेटे मरा तू, तेरा बाप मरा, यतीम तू बना है। अब बोलता यतीम बच्चों, खुद यतीम बना है, बोलता यतीम बच्चों को भेज दीजिए।
अगर इन्होंने कह दिया अभी पढ़ाई का वक्त है भाई साहब, थोड़ा छुट्टी हो जाए, अच्छा आ जाना चंदा लेना, बताएंगे धौंस देखिए बेटे। कुरान तुम्हारे मुर्दों की बख्शी करवाने आया सिर्फ? जी नहीं, कुरान से पूछो उसके आने का मकसद क्या है। अल्लाह फरमाता इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, बेशक ये कुरान पूरी दुनिया की रहबरी के लिए आया। हमने कुछ झाड़ फूंक के लिए बना लिया है, आड़ी तेरी ताबीज बनाएंगे, काला पड़ा धम करेंगे, फूंक फाक मारेंगे, इसी का नाम हमने दीन रख लिया है। जी नहीं, जब आदमी इस मेयार का हो जाएगा कुरान को पढ़ करके समझ करके, उसे झाड़ फूंक की जरूरत ही नहीं पेश आएगी। पढ़ो तो कुरान, मगर कौन पढ़ता है कुरान? पूरी पूरी रात हमारी नौजवान नस्ल जागती है, पूरी पूरी रात। मोबाइल की दादी अम्मा जब से तशरीफ लाई है ना, हाँ पूरी रात। एक घर में अगर 8 मोबाइल हैं तो 8 के 8 पगलाए हुए हैं अलग अलग कोने में, एक उस कोने में, एक उस कोने में, उस कोने में, और कान में बेटे ठूस लेते हैं वो एयरफोन। अब चाहे कोई मरे चाहे आग लग जाए, चिल्लाते रहे लोग, उसको पता नहीं क्या हो रहा है पूरे घर में। इजराइल की सरजमीन पर यहूदियों के यहां कानून है 22 साल की उम्र से पहले किसी बच्चे को मोबाइल नहीं दिया जाएगा। जो कौमें होशियार हैं, माइंडेड हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र रखती हैं, वो अपने बच्चों पे मेहनत करती हैं। उनके बच्चे शऊर की दहलीज पे कदम रखते हैं, समझ रहे? उनके बच्चे जर्मनी, कनाडा, बेल्जियम, अमेरिका, लंदन, मैनचेस्टर यहां पढ़ते हैं, और जिन्हें फिक्र नहीं है उनके बच्चे गली कुचे में बैठ के कुत्ते मार रहे हैं। वो हमारी कौम को खाना मिले चाहे ना मिले, इतनी फुर्सत है हमारे मुसलमानों को। अगर 15 आदमी होटल में बैठे हैं तो 15 में 13 मुसलमान है। इतना फुर्सत का जो वक्त है इसी कौम के पास में है। 15 में से 13 मुसलमान बैठे हैं। पकौड़ी लाइए, समोसा लाइए, कचौड़ी लाइए, चाय लाइए, और चश्मा लगा के यूं। दैनिक जागरण, अमर उजाला, मतन, हाशिया, बैन सुतूर, शोशे गोशे सब पढ़ेंगे बेटे। अब खा पी करके अब डायरेक्शन देखिए, बैठे हैं लाल गोपालगंज के पान की और चाय की ढाबली पे, और डायरेक्शन किसको देते हैं? वाशिंगटन में बैठे वाला को। जॉर्ज बुश को ऐसा नहीं करना चाहिए, टोनी ब्लेयर को भी ऐसा नहीं करना है। बेहुदे सुनता कौन है तेरी? किसको डायरेक्शन देते हो? बीबीसी लंदन के रिपोर्टर तुम हो? तुम तुम्हारी औलाद की फिक्र करो, औलाद की, ताकि तेरे मरने के बाद ये फातिहा पढ़ने के लायक तो बन जाए तेरी खबर पर। किसी पीर के मुरीद बनो चाहे ना बनो, ढंग का सुन्नी मुसलमान बन जाओ। हाँ, ढंग का सुन्नी मुसलमान बन जाओ। लाल, हरे, गुलाबी, बैगनी, जाने कैसे कैसे पीर हैं, और सबने टोलियां बिटोर बना रखी है। हाँ, ढोल बजाने वाला भी उन्हीं का रहेगा, टुनटुनियां बजाने वाला वही रहेगा, झांझ बजाने वाला उन्हीं का, तबला बजाने वाले का, सरंगी का, सब हम ही सबको ले आएंगे। किसी दूसरे मौलाना को मत बुलाइए, हम सबको ले आएंगे। और पूरे जलसे, रात भर के जलसे से पीर 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 पीर, किस बला का नाम है? तबाह कर दिया पूरी सुन्नियत को इस जंगलीपन ने, इस जंगलीपन ने। मैं पीरी मुरीदी की मुखालफत नहीं करता, मैं खुद मुरीद हूं, हमारे शेख मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह। मगर हम सिर्फ इस मकसद के लिए नहीं पैदा किए गए हैं कि पीर की डफली बजाते रहे। पीर का काम है मुरीद का दिल साफ कर देना, और मुरीद का काम है जिंदगी भर उसी नक्शे कदम पर चल करके खुदा के दहलीज़े काम तक पहुंच जाना, जो डायरेक्शन पीर ने अता फरमाया।
पढ़िए कुरान को, पढ़िए। कुरान पढ़ने के लिए आया है, कुरान समझने के लिए आया है। दुनिया कुरान पढ़ रही है, अंतरिक्ष में जा रही है, और जो खजाना जिस कौम के पास मौजूद है वो जुज़दान में लपेटा हुआ ऊपर वाले ताक में रखा हुआ था। जिसे कुरान पढ़ना, गाने गाता है वो आज, और हॉकी खेलता है वो धनी तलवार का। ओ मेरी कौम के लोगों, तुम्हें हो क्या गया? कदम कदम पे तुम्हें मारा जा रहा है, उत्तराखंड का खंड खंड किया जा रहा है। मुल्की पैमाने पे, आलमी पैमाने पे कहीं भी इज्जत की जिंदगी मुसलमान को हासिल नहीं। 95 एयर्स हो गए फिलिस्तीन को आग और खून की होली खेलते हुए और मरते हुए, शहीद होते हुए। बैतुल मक़दिस गिरने की कगार पे है। इजराइल ने जुल्म और सितम के पहाड़ जाने कितने तोड़े हैं, अब तक तोड़ रहा है। कहां गए सब जिंदा पीर और फलाने पीर ढकाने पीर, जिनकी करामतें मोबाइल पे अपलोड करते हैं? अरे मेरे पीर की करामत, कसम खुदा की, जा रहे थे फ्लाइट रुक गई, ट्रेन खड़ी हो गई, नमाज पढ़ने लगे तो पू पू करके चुपचाप खड़ी रही। जब पीर साहब वजीफे से फारिग हुए तब चली, जब बैठ गए। मैं इन सारे पीरों से अर्ज करूंगा, भाई साहब ये 90-95 साल से फिलिस्तीन जल रहा है, एक करामत तो दिखा दो। 9 साल से इस देश को तबाह कर रखा है, एक करामत तो दिखा दो। जगह जगह मुसलमान परेशान है। भैया तुम्हारी करामत कहां फूटती है और किस वक्त चल रहा है कि तुम्हारी करामत? बेटे ऐसे दुल्हन बन के, गुड्डा बन के छाप छाप के आएंगे, फिर बैठेंगे कुर्सी तो फिर फोटो खींचा जाता है, और कोई मौलाना की वीडियो बन जाए, हराम हराम। क्या जुनून का अर्ज़ है? आज हमारा हिज़्ब मुखालिफ, वहाबी, देवबंदी, कादियानी, शिया, मुर्तद, मिर्जाई, ये सब के सब इसी मोबाइल के जरिए से, यूट्यूब के जरिए से और बाज़ाब्ता इंटरनेट के जरिए से हमारे घरों में प्रवेश कर चुका है। अब हम इसी पे बहस कर रहे हैं, जायज है कि ना जायज? ये अलमिया हमारे यहाँ है। आपने देखा होगा अभी एक चल रहा था उर्तुगल गाजी, देखा ना? लोग इंतजार में होते थे कब चालू होगा। हमने लोगों को इंतजार करते बड़ी शिद्दत से देखा है, जैसे इफ्तारी करने वाला इफ्तार के इंतजार में बैठता है, या अल्लाह अभी 8 मिनट बाकी है, सब सामान, या अल्लाह अभी 5 मिनट बाकी है, या अल्लाह अभी 3 मिनट बाकी है। ऐसे बेटे इंतजार करते दिखे मुझे, अरे अब आने वाला, अब आने वाला, अब आने वाला। उसके जरिए से इस्लामिक मालूमात कौम तक पहुंची। आज हम किसी बच्चे के हाथ से मोबाइल हटा नहीं सकते हैं, इसलिए कि बाज़ाब्ता तौर पर ऑनलाइन तालीम का सिस्टम करके पूरी दुनिया के कौम का जनाजा निकाला गया है। अब मजबूरी है ऑनलाइन तालीम की भी हमारे पास भी। अब कम से कम हमें इसमें कुछ ऐसे मामलात लाने हैं जिसके जरिए हमारा बच्चा दीन सीख सके। वो अब्दुल बारी वाला नहीं आ रहा है, बच्चे उसको सीखते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। इसका विकल्प पेश करना पड़ेगा हमें। अगर हम विकल्प पेश नहीं करेंगे दुनिया सलाम करके गुजर जाएगी। आप बैठे रहिए, अल्लामा साहब हो, चाहे फहामा साहब हो, चाहे मुफ्ती साहब हो, चाहे पीर साहब हो, कोई घास नहीं डालेगा आपको। ये देखो दुनिया को किस तरह से मोड़ा जा सकता है, किस तरह से धारे मोड़े जा सकते हैं, किस तरह से बहते हुए धारों को सही समत में रास्ता दिखाया जा सकता है। ये बाज़ाब्ता तौर पर हमारे अहबाब को, अफराद को सोच विचार करने की जरूरत है। सबसे पहली तरबियत गाह मां की गोद है। मां की गोद, अगर मां की गोद ही इस्लाम मुखालिफ हो जाए तो फिर मुजाहिद कहां से पैदा होगा। अर्ज करूं, मैं भी आपके 15 दिन पहले मैं इंदौर से लखनऊ आ रहा था, फ्लाइट में बैठा मैं, तो मेरे साइड की सीट पर एक खातून बैठी हुई थी, उनके बगल में उनकी 6-7 साल की बच्ची थी।
यकीन मानिए 2 घंटे के सफर में जब भी कभी मेरी अचानक नजर उस तरफ गई, पूरे 2 घंटे तक उस औरत को मैंने नंगी तस्वीरें देखते देखा, जिसमें बगल में उसकी बच्ची बैठी हुई 7 साल। जब औरतों की कोख इतनी आवारा हो जाए तो फिर कनीज़ाने फातिमा कहां से मिलेगी हमें? जब माओ की गोदें इतनी ज्यादा आवारा हो जाए तो गुलाम मुस्तफा हमें कहां से मिलने वाले हैं? गुलाम ख्वाजा हमें कहां से मिलने वाले हैं? मोहम्मद बिन कासिम कहां से मिलने वाले? क्या तवक्को कर सकते हैं आप तो साइंस ने भी इस बात को वेरीफाई कर दिया है, माएं अगर हमल के अय्याम में कुछ भी सुनती, देखती, करती एक्टिविटीज उनकी होती ना, वो पेट में परवान चढ़ने वाले बच्चों पर उसका असर मुरत्तब होता है। साइंस ने इसे माना आज की तारीख में। हमारे गौस पाक तो 18 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए थे। पूछा गया था, अब्दुल कादिर ये कुरान तुमने कहां याद किए हैं? जवाब क्या था? मेरी मां 18 पारे की हाफिजा थी। जब तक 18 पारा पढ़ नहीं लेती थी तब तक सोती नहीं थी, वो पढ़ती रहती थी, मैं सुनता रहता था। मैंने सुन सुन के 18 पारे मां के पेट में याद कर लिया। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मेहरौली शरीफ में दिल्ली में उनका मजार, ख्वाजा के पहले खलीफा, जब उनके रस्म बिस्मिल्लाह खानी का वक्त आया, काजी हमीदुद्दीन को हुक्म हुआ बिस्मिल्लाह खानी की रस्म अदा करवाने पहुंचो। वो आए, ख्वाजा गरीब नवाज भी मौजूद थे। अब रस्म बिस्मिल्लाह खानी के लिए जब आपने शुरुआत फरमाई तो फरमाया अलिब्बा की तख्ती से कि यहां से पढ़ो बेटे। उन्होंने कहा यहां से नहीं। कहा फिर कहां से? अलहम्द से शुरू किया। 14 पारा सुना के चुपचाप बैठ गए। कहा बेटे कहां से याद किया था? कहा मेरी माँ 14 पारा की हाफिजा थी, जब तक पढ़ नहीं लेती थी, सोती नहीं थी, मैं माँ के पेट में सुन सुन करके मैंने 14 पारे हिफ्ज कर लिए हैं। वैसे भी अल्लाह फरमाता वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को याद करने वालों के लिए आसान कर दिया है। है कोई याद करने वाला? है कोई याद करने वाला? अगर माँ के पेट में बच्चा याद करने का हौसला पैदा कर ले तो हाफिज़े कुरान बन के पैदा होता है। मदरसों में माशाअल्लाह 7 महीने का भी रिकॉर्ड है बच्चों का जिन्होंने कुरान 7 महीने में हिफ्ज किया। 7 महीने में, 11 महीने में, 9 महीने में। इमाम अहले सुन्नत ने तो 1 महीने में हिफ्ज किया था। मेरे आला हज़रत सरकार ने 1 महीने में हिफ्ज किया था, और 1 महीने में नहीं, मगरिब से इशा तक याद भी करते थे और हजरत सदरुल शरिया को सुनाते थे, और फिर जितना सुना देते थे वही तरह सुनाते थे। गोया 1 से सवा घंटे के अंदर कुरान पाक याद करना और तरावी में सुना देना, आप अंदाजा लगा लें कोई 30 से 35 घंटा 1 महीने का जोड़ लीजिए। आला हज़रत ने इतने घंटे के अंदर कुरान पाक के 30 पारे याद किए। हम क्यों नहीं पढ़ते हैं कुरान? अखबार मत चाटिए भाई साहब, अखबार पढ़ने से कुछ भला नहीं होगा। इसमें 90% खबरें झूठी होती हैं, बदमाशियों पे मुश्तमिल होती हैं, और उन खबरों से कुछ आपको हासिल नहीं होने वाला। कुरान पढ़ेंगे ना सवाब मिलेगा, समझेंगे अकल आएगी, छुएंगे तो भी सवाब मिलेगा, देखेंगे तो भी सवाब मिलेगा, नेकियों का जखीरा हो जाएगा आपके पास में। इसलिए कुरान पढ़ा कीजिए। इस जैसी किताब दुनिया के नक्शे पे कहीं नहीं, कहीं नहीं। और दुनिया के नक्शे पे इतनी ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब दूसरी कोई नहीं है जितना कुरान पढ़ा जाता है। फीहे शिफाउल लिन्नास, इस पे शिफा भी लोगों के लिए है। कुरान की आयतें पढ़ के दम कर दो ना, अल्लाह शिफा दे देता है। लेकिन कम से कम पढ़ने वाले की जुबान तो पाक होनी चाहिए। मदरसों का एहसान मानो, मदरसों का गिरते पड़ते लुटते पिटते इन्होंने कम से कम आबरू तो बचा रखी है। 5000 तनख्वाह, 7000 तनख्वाह, 8000 तनख्वाह। तनख्वाह के अलावा सदर अपनी सुनाएगा अलग से आकर के मरदूद। सेक्रेटरिया का नंबर है कम वक्त वो सुनाता करके, जो भी आता है लगता है इसके अब्बा के गुलाम बैठे हुए अंदर से।
सब सुनाए अपनी अपनी। जिसकी मुर्गी भी नहीं सुनती है ना, वो आके मस्जिद में सुनाता है। महोदय जी, एहसान मानो, एहसान मानो मदरसों का, उलमा का, हुफ्फाज का, कुर्रा का। इन्होंने कम से कम आबरू बचा रखी है, आबरू, समझ रहे हैं? वरना अभी याद कर लो, लॉकडाउन ज्यादा दिन नहीं हुआ गुजरे हुए, बगैर कफन दफन के तशरीफ ले गए लोग। हाँ एकदम, न कफन न दफन न मिट्टी न गुसल, रुखे ज़ेबा की जियारत भी नहीं। हाँ, अब्दुल करीम को जगता राम के हवाले कर दिया गया और जगदा राम को शमसुद्दीन के हवाले कर दिया गया, ये कहकर के यही तुम्हारे अब्बा है। ऐसा पैक किया बेटों ने, ऐसा पैक किया, गुर्दा बेच दिया, कलेजी बेच दी, भेजा बेच दिया, आंखें बेच दी, अतड़ियां बेच दी और पैक करके रख दिया। लाखों करोड़ों कमा गए कम वक्त कोरोना के नाम पे, और दुनिया के कम से कम नहीं तो 50 लाख इंसानों को मार डाला कातिलों ने। 2 बंदूकधारी आते थे, गन मशीन ले गए, अरे छूना मत। भाई साहब, बड़ी मुश्किल से एक जनाजा पढ़ाने का नंबर आया मेरे भी, तो वो गड़िया में बैठा हुआ था मजदूर ड्राइवरवा, पीछे वो डेड बॉडी रखी हुई थी। कहा ऐसे ही पढ़ दीजिए, लग गए लाइन में। हमने कहा ड्राइवर साहब नीचे उतर आइए वरना तुम्हारी ही पढ़ देंगे हम। जल्दी से कूद के भागा बेटा। तो क्या होता, जेसीबी से कबर खोदी जाती थी, उसी जेसीबी से उड़ा के स्वाहा, जाइए खत्म जाइए। ये हुआ अभी 2 साल पहले, और नदी किनारे क्या जल रहे थे लोग, धधक धधक करके। किसी को लकड़ी मिली तो मिली, ना मिली तो ना मिली, रोए जा रहे, धोए जा रहे। ऐसे माहौल देखे गए हैं। शुक्र मनाओ, कम से कम उलमा जिंदा है, उलमा, हुफ्फाज, कुर्रा जिंदा है, इम्मा जिंदा। इन्होंने बड़ी आबरू बचाई है, कम से कम जनाजा तो पढ़ दिया। हाँ, इसलिए मेरे आका की प्यार दीवानों, जब तुर्की में सल्तनत उस्मानिया का जवाल हुआ था और मुस्तफा कमाल पाशा जैसा दहरिया काबिज हुआ था, उस मुल्क में इस्लाम की तालीमात पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। दीनी तालीम हासिल करने वालों को सजाए मौत का ऐलान कर दिया गया था। तो मौलाना लोगों ने जानते हो क्या किया था? मदरसे बंद कर दिए गए, मस्जिदें बंद कर दी गई। मुस्तफा कमाल अतातुर्क पाशा के जमाने में उलमा ने कैसे बचाया है दीन को, सुनो। ट्रेन पर टिकट लेकर के बैठते थे, एक शहर से दूसरे शहर जाते थे, 10-12 बच्चों को टिकट निकालते थे, उनको साथ में बिठाते थे, ट्रेनों में चलते चलते इल्म सिखाते थे। गेहूं की फसल पक जाती थी, उलमा, हुफ्फाज, कुर्रा, असातिज़ा 15-20 शागिर्दों को लेके जाते, मजदूरी करते थे, गेहूं काटने की मजदूरी, और वो गेहूं भी काटते थे, गट्ठर बनाते थे, बच्चों को दीन की तालीम भी सिखाते थे। इस तरह से दीन के तालीम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया और बच्चों को दीनदार बना कर रखा। ये उलमा की कुर्बानियां हैं, समझ रहे हैं? इन हालात में भी उलमा ने ये कुर्बानी दी है। कुरान में हर चीज का बयान मौजूद है, पढ़िए तो सही। वला रतबिन वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन। खुश्की और तरी की कोई भी ऐसी चीज नहीं जो कुरान में मौजूद ना हो। मौजूद कैसे है? तिब्यानन लिकुल्लि शै, हर शय का क्लियर बयान कुरान में मौजूद है। पढ़ तो सही बंदे, पढ़ तो सही। दुनिया पढ़ रही, तरक्की कर रही है, दुनिया पढ़ रही है, अंतरिक्ष में जा रही है। हमसे ज्यादा कुरान यहूदी पढ़ता है, हमसे ज्यादा कुरान ईसाई पढ़ता है, हमसे ज्यादा कुरान गैर मुस्लिम स्कॉलर्स पढ़ते हैं। नियत कुछ और होती। हमारे बच्चे पढ़ रहे। एक स्टूडेंट हमारे अजीज हैं, माशाल्लाह बड़े अच्छे आलिम हैं और बड़ी अच्छी तालीम उन्होंने हासिल की, बड़ी सलाहियत अच्छी है। वो जब यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए
तो दीनियात का सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए कोई मौलाना नहीं आए, एक नॉन मुस्लिम कम्युनिटी की लेडी आई दीनियात पढ़ाने के लिए। एक गैर मुस्लिम खातून दीनियात का सबक पढ़ाने के लिए आई, वो भी अरबी में। तो मौलाना ने कहा कि हजरत क्या बताएं, 35 मिनट की जो घंटी थी उसने अरबी में स्पीच दिया दीनियात पर, जबकि मैं अरबी का स्टूडेंट था, फिर भी काफी चीजें बाउंसर चली गई। सोचिए, गैर कुरान पढ़ते हैं, गैर दीनियात पढ़ते हैं, और हम गप्पे लड़ाते हैं, बैठे फुर्सत में बैठे हैं टाइम बहुत पास करने के लिए। कुछ बैठ जाएंगे दरवाजे के सामने तो मिलिया सेंट खेलेंगे बेटे, 16 गोटी बना लेंगे, लकीरें खींच लेंगे, घर से सोचते हुए चलेंगे, कभी सोचते सोचते कि कैसे आज खेलना है, कैसे पटकना है, खेलना यहाँ है वहां निकल जाते सोचते सोचते, फिर उनको याद आता अरे वो तो पीछे छूट के जाना था मुझे, फिर घूम के आते हैं। ये हमारी कौम का हाल है। खाने के लिए अल्लाह अकबर मौका मिल जाए ना, हलक शरीफ के ऊपर तक ऐसा ठूस ठूस के खाएंगे और फिर तोंद पे हाथ फेरेंगे डकारें ले लेकर। खाने के लिए पैदा हुई है। शादी ब्याह का मौका आ जाए, अगर डोंगा चल गया ना तो उसकी इज्जत का सत्यानाश। जिसने चलाया डोंगा, जिसके टेबल पे सामने जिसके डोंगा है पूरा उलट लेगा बेटा, अब उसके बाद शोरबा शोरबा छोड़ देता है। ये हमारी हालत है। क्या दुनिया के खतरात आपको कुछ पैगाम नहीं देते हैं? जो दुनिया की एक्टिविटीज हैं क्या आपको संदेश नहीं देती हैं? आए दिन मुल्की पैमाने पर आपके घर जलते हैं, दुकान जलती है, गोलियां मारी जाती हैं, तबाह किए जाते हैं। आप कुछ होश के नाखून आप नहीं लेते कि हमें क्या करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स फजर की नमाज पढ़ लेता है वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। कितने लोग नमाज पढ़ते हैं हमारे? पूरे मुल्क के हिंदुस्तान का सर्वे किया जाए 2% नमाजी है। अल्लाह की रोजी 3 मरतबा ठूस ठूस के खाने वालों बेशर्मो, मुझे बताओ अल्लाह की नमाज पढ़ने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं? सुबह नाश्ता, दोपहर खाना, शाम का खाना, उसके अलावा भेड़ बकरी तरह कचर कचर दिन भर खाए जाए, पान पकौड़ी कचौड़ी सब ठूसे जा रहे ठूसे। भाई साहब कुछ हिसाब किताब बना लो खाने पीने का। ये तोद शरीफ है, आपकी है, इसका मतलब ये नहीं कि इसे फाड़ डाला जाए। हिसाब से खाइए, लिमिट बनाइए खाने पीने का भी। कभी हम इल्म के हवाले से पहचाने जाते थे, आज दुनिया में हमारा तारुफ जाहिल के हवाले से पेश किया जाता है। सबसे बड़ी जाहिल कौम दुनिया में कोई है तो मुसलमान। शेड्यूल कास्ट से भी नीचे तबके में हम हैं। सचर कमेटी की रिपोर्ट, मंडल कमीशन की रिपोर्ट, जितनी रिपोर्टें गवर्नमेंट ने तैयार की हैं, हमारे मुल्क में जो शेड्यूल कास्ट के लोग बसते हैं मुसलमान, उनसे भी निचले पायदान पर है तालीम के मामले। अब एक स्कूल का पोस्ट देखा मैंने, वीडियो आई है, मुस्लिम बच्चे पढ़ने गए, वहां पर छोटे छोटे बच्चे 3 साल के, 3.5 4 साल के, तो उनकी जो अध्यापिका साहिबा हैं वो आरती उतारती हैं, उसमें चिराग जलाई हैं, तो बच्चे वो हाथ जोड़ के, नन्हे नन्हे मुसलमान बच्चे यूं खड़े हो गए, उनकी पेशानी पे टीका लगाया जा रहा है। बच्चों का दिल सादे कागज की तरह होता है। हम किसी के मजहब पर ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं, लेकिन किसी को हम हमारे मजहब पर ऑब्जेक्शन करने का भी अधिकार नहीं देते। हम हमारे मुस्लिम बच्चों को अगर इस तरह से बचपन से उनका जहन मोड़ा जाएगा, आगे चल के वो बच्ची तस्लीमा नसरीन बनेगी और या सलमान रुश्दी बनेगा बच्चा हमारा। इसलिए मुसलमानों के खुद के स्कूल होने चाहिए, कॉलेज होने चाहिए, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। और मुसलमान गरीब नहीं है, इसके पैसे कहां खर्च होते हैं? कव्वाली पे। हमारी कौम का पैसा कव्वाली पे खर्च होता है।
पहले एक कव्वाल आते थे हम जब छोटे थे, फिर 2 आने लगे मुकाबले कव्वाली, फिर तिग्गी हो गई, एक कव्वाल इस तरफ एक कव्वाल इस तरफ, बेगम एक कव्वाला बीच में, और फिर ये दोनों कव्वाल रात भर उसे अपनी दुल्हन बनाते रहते हैं और वो सबको दुल्हा बनाती रहती है। और पागल कौम हमारी, गधों जैसा दिमाग रखने वाले लोग इस तरह बैठते हैं, वाह क्या बात है, क्या बात है, गड्डियां लुटाते हैं। पागल कहीं कहीं सठिया गए हो। 20,000 मुस्लिम बच्चियां मुर्तद होके गैरों से शादियां कर चुकी हैं। ये कौन है जिन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटी में कैरियर बनाने के धुन में गैरों के साथ भागकर शादियां करी? कहां खड़े हैं आप? अरबों खरबों रुपए मजारों के उर्स पे खर्च होते हैं। क्या सेंस है उर्स का, मुझे बताया जाए। उर्स करना कोई फर्ज है? उर्स करना कोई वाजिब है? उर्स करना कोई सुन्नते मुअक्कदा है? उर्स करना कोई मुस्तहब है? जी नहीं, महज मुबाह है। और सिर्फ इतना ही उर्स है जिस तारीख में जितने बजे उस बुजुर्ग का इंतकाल हुआ है उसके लिए ईसाले सवाब कर दो, इतना ही उर्स है। बकिया सब धंधा है, कारोबार। जुमा के रोज में अहमदाबाद की सरजमीन पर था, हजरत कुतुब आलम शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पे हमारे दोस्त इमाम हैं, उन्होंने बताया कि आज एक साहब की मन्नत पूरी हुई थी महोदय जी की, तो उन्होंने 2.5 कुंटल गुलाब का फूल कुतुब आलम के मजार पे डाला। 2.5 कुंटल गुलाब का फूल जोहर जुमा के बाद डाला है और मगरिब के आसपास उसको उठा के फेंक दिया गया है। इस कमीनगी का क्या इलाज है दुनिया में? 2.5 कुंटल गुलाब का फूल फोकट में आता है, फ्री में आता है। जुमा बाद डाला गया और मगरिब से पहले निकाल करके गटर में फेंक दिया गया। 2.5 कुंटल। अगर इस पैसे के जरिए से किसी पढ़ने वाले बच्चे की मदद की जाए तो क्या मौत आ जाएगी हमें? बहुत सारे हमारे जीनियस बच्चे हैं जो कॉलेज पढ़ते हैं, स्कूल पढ़ते हैं, पढ़ना चाहते हैं, गुर्बत की बुनियाद पर आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो क्यों नहीं हमारी कौम के ऐसे मालदार जो सटियाए हुए हैं उन बच्चों को अपने उसी पीर के नाम का पैसा दे के पढ़ा दो, मरते दम तक तेरे कब्र में सवाब पहुंचता रहे। पढ़ा दो अपनी कौम के बच्चों। लाखों नहीं अरबों रुपए मुसलमानों के इस तरह से खुराफात पे खर्च होते हैं। हिंदुस्तान में बहुत सारी बड़ी बड़ी दरगाहें हैं। अगर ये दरगाह वाले चाह लें तो हम 1 साल में मुल्क के हर स्टेट में एक अजीमुशान पैमाने की यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, मगर ये नहीं होने देगा। उन्हें कोई मतलब नहीं पढ़ने नहीं, इसलिए कि उन्हें पता है जब तक जाहिल है तब तक पीर जिंदाबाद। कौम जाहिल तो पीर जिंदाबाद। जब कौम पढ़ लिख लेगी तो हमारी इज्जत कम करेगी, इसलिए जाहिल ही रहने दो कम वक्तों को। यही वजह है कि लोगों ने ध्यान नहीं दिया पढ़ाने लिखाने पर। मुल्क की बात कर रहा हूं, कुछ ही दरगाहें ऐसी हैं जहां पर तालीम हो रही है, वरना अक्सर जगहों पे तालीम के नाम पर ढकोसला है। ढकोसला, चंदा वसूलना है, धंधा करना है, बिल्डिंग बनानी है, कुछ बच्चे रखे हुए हैं, कुरान खानी करना है, फातिहा करना है, हीले शरई करना, यही एक काम बचा। छोटे मोटे मदरसे जो आबरू बचाए हुए हैं, आबरू मदरसा कादरिया अनवारुल उलूम जैसे मदरसे आबरू बचाए, जिनकी आमदनी का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं ढंग से, ऐसे छोटे छोटे मदारिस जो बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं लोग, मगर उस तरफ लोगों की तवज्जो। हैरत इस बात पर हज़रत, अभी 2-5 साल से पीरों ने ये ऐलान करना शुरू कर दिया है, जितने मुरीद हैं जितनी ज़कात निकले सब खानकाह में भेज दो। तो और जो मौलाना लोग मदरसा चलाते हैं तुम्हारी कब्र पे फातिहा पढ़ने आएंगे? पीर साहब,
ये हालत हमारी है। इल्म दीन मुस्तफा की कदर कीजिए, कदर कीजिए। मैं अर्ज कर रहा था ना, यूरोप के सारे जंगली जानवर मदरसे किनारे आकर के लाइन में खड़े रहते थे। आज तो माशाल्लाह बहुत सारे मदरसे खुले हुए हैं, छोटे मजले बड़े। हमारी कौम तवज्जो नहीं देती। रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तवज्जो इस तरफ कीजिए। हमारे शायर मोहतरम तशरीफ ला रहे हैं, अभी उनकी नातों से आप फैज़याब होंगे। ज़ैनुल आबिदीन साहब बगदादे मोहल्ला पहुंचा तो मैंने दरियाए दजला किनारे हाजिरी दी। वो दजला जिस दजला के रेत पे बहलोल दाना जन्नत बना के बेचते थे। मुहद्दिसीन के हवाले से मैंने तारीख का मुताला किया तो मुझे मालूम हुआ, एक मुहद्दिस जो इल्म हदीस पढ़ने के लिए बगदाद गए तो उस दौर में मदरसों में खाना नहीं मिलता था। अब तो खाने भी मिलते हैं माशाल्लाह। माँ ने 100 रोटियां बना के दी, बेटे ने 100 रोटी सुखा करके अपने बैग में भर लिया। चलो बगदाद पढ़ने जाएंगे। वो बगदाद पढ़ने के लिए गए। सालन था नहीं, एक रोटी लेते, 24 घंटे के अंदर दजला किनारे जाते, प्याले में पानी भरते, थोड़ा नमक डालते, रोटी तोड़ करके उसी में एक रोटी 24 घंटे में खाते थे और इल्म हदीस सीखते थे। जब रोटियां खत्म हो गई तो जुब्बा बेच दिया। जुब्बा का पैसा खत्म हुआ, अमामा बेच दिया। अमामे का पैसा खत्म हुआ, जूतियां बेच दी। जूतियों का पैसा खत्म हुआ तो कुर्ता बेच दिया। और जब कुर्ते का पैसा खत्म हुआ तो रोते हुए अपने घर की तरफ लौटे कि गरीबी ने मुझे पढ़ने नहीं दी। ये ज़ौक था उस दौर में पढ़ने। एक मुहद्दिस जिन्होंने 2000 हदीस की जिल्दें अपने कलम से लिखी थी। कलम तराशते थे, तराशाए कलम को इकट्ठा करते थे। 2000 जिल्दें लिखी और लिखने के बाद फरमाते जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे घर वालों जब मुझे गुस्ल देने के लिए पानी गर्म करना ना, तो हदीस शरीफ लिखते वक्त जो मैंने कलम के तराशे इकट्ठा किए ना, उसी तराशों को जला करके मेरे गुस्ल का पानी गर्म करना। जब उनके गुस्ल का पानी गर्म किया गया फिर भी तराशे बच गए। अंदाजा लगाइए पढ़ने लिखने का ज़ौक क्या था हमारे बुजुर्गों में। इमाम बुखारी उसी दरियाए दजला पे बैठ के पढ़ते थे। इमाम मुस्लिम दरियाए दजला के रेत पे पढ़ते थे। इमाम आजम दरियाए दजला के रेत पे पढ़ते थे। गौसे आजम पीराने पीर और जमीर दजला के रेत पे पढ़ते थे। मारूफ करकी दरियाए दजला के रेत पे पढ़ते थे। जुनैद बगदादी, सिर्री सख्ती, हजरत अबू बकर शिबली, जन्नून मिस्री दरियाए दजला के रेत पे पढ़ते थे। मैं उतरा दरियाए दजला के रेत पर, 1 घंटा घूमता रहा। दोस्तों ने कहा चलो यार क्या करो। मैंने कहा मुसलमानों का एक गुमशुदा माजी ढूंढ रहा हूं दरियाए दजला के रेत पर। ये वो दरियाए दजला जिसमें तातारियों ने जब बगदाद पे कब्जा किया था तो मुसलमानों की सबसे बड़ी लाइब्रेरी को उन जालिमों ने उठा करके आग लगा करके दरियाए दजला में फेंक दिया था ताकि मुसलमानों के पास इल्म का खजाना बाकी न रह जाए। दजला का पानी कई दिन तक काले रंग की शक्ल में बहता रहा। इतने नमक हराम अंग्रेज थे और तातारी। इल्म भी सीखा मुसलमानों से और मुसलमानों की अमानत को जाया भी कर दिया। इनके पास इतना शऊर नहीं था। जब करतबा की जामा मस्जिद और करतबा स्पेन की सरजमीन से मुसलमान को वहां से हटाया गया, शहर बदर किया गया, मुल्क बदर किया गया, तो साइंस के जो आलात मुसलमानों ने ईजाद किए थे अंग्रेजों को वो चलाना नहीं आता था जो मुसलमानों ने बनाए थे। ओ गलेलो पे फख्र करने वालों, आइंस्टाइन की हिस्ट्री पढ़ने वालों, 1000 कुरान की आयतें हैं जो साइंस की तरफ हमारी रहनुमाई करती है। साइंस क्या है? कुरान के दहलीज की कनीज है, भिखारी है कुरान के दहलीज की। पढ़ो तो कुरान।
अफला ताक़िलून, अफला तंजुरून, अफला तदब्बरून, अफला तफक्करून। गौर नहीं करते हो, सोचते नहीं हो, अकल से काम नहीं लेते हो। इसी का नाम साइंस है। अकल से काम लीजिए, शऊर से काम लीजिए, गौर कीजिए, फिक्र कीजिए, सीरो फिल अर्द, जमीन पे सफर कीजिए। ये अल्लाह ने हुक्म फरमाया है, अल्लाह ने ये आदेश दिया है। आज साइंस कहती ये छोटा सितारा है, अभी ये पैदा हुआ है, ये बच्चा है, ये जवान हो गया है, ये बूढ़ा हो रहा है, ये मरने वाला है। ये कहां से सीखा इन बेटों ने? कुरान से सीखा है, कुरान से। लेकिन हमने कुरान को मुर्दों की बख्शिश के लिए फिक्स कर रखा है। जब कोई मरेगा तो कुरान पढ़ करके बख्शवा लेंगे, बस इतना ही काम कुरान का है। कुरान दुनिया की रहबरी के लिए आया है, दुनिया की कमांडरी के लिए आया है। ए मुसलमान, कुरान तुझे ये मुस्तहकम और पावरफुल बनाने के लिए आया कि दुनिया की आंखों में आंखें डालकर देख सके। यूरोप की सरजमीन पर जब पोप और पादरियों ने फैसला सुनाया ना, औरत नापाक है, वो मुकद्दस इंजील को छू नहीं सकती। आज जो औरतों के हुकूक की बातें करते हैं, उन पागलों को ये पता नहीं उनके बापों ने क्या लिखा है। बोलते औरत नापाक है, मुकद्दस इंजील छू नहीं सकती। जिस दौर में पोप और पादरियों ने फतवे दिए थे ना, करतबा की जामा मस्जिद के महल्ले में तकरीबन 170 मुस्लिम लड़कियों ने कलमी नुस्खे तकरीबन 200 कुरान के अपने हाथों से लिख करके दुनिया के सामने पेश किए। इस्लाम ने तरक्की औरतों को दी है, इस्लाम ने हुकूक का तहफ्फुज किया है औरतों के। आज जो लोग मदर डे मनाते हैं ना, और इस मदर डे पे भी खरबों रुपए का व्यापार करते हैं। हम माओ के हक की तहफ्फुज की बात करते हैं। बेटे तुम अरबों खरबों का धंधा करते हो माँ के नाम पर। माँ का तहफ्फुज और माँ का मकाम अगर देखना है तो पैगंबर इस्लाम से सुनो। मेरे आका फरमाते अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारे माओ के कदमों के नीचे है। माँ व्यापार करने के लिए नहीं है, बिजनेस करने के लिए नहीं है, उसके कदमों के नीचे जन्नत ढूंढने के लिए। लेकिन हम समझते नहीं। ओ माओ, बहनों, बच्चियों, तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। कितना बड़ा एजाज अल्लाह ने अता फरमाया है। एक बच्ची अगर पैदा होती है ना, तो आका फरमाते हैं जो मुसलमान बच्चियों की पैदाइश पे मुंह ना बनाए बल्कि खुश हो। वैसे देखा अगर किसी के यहाँ शादी वादी हो गई, पहले तो दूल्हे राजा कहते हैं अम्मी ऐसी दुल्हन ढूंढना, ऐसी बिल्कुल ट्यूबलाइट बनाओ, एकदम एक चकाचक, एकदम रोशन। हालांकि उनके रुखे ज़ेबा को अगर देखिए तो हमारी काली टोपी जैसी। दुल्हनिया ढूंढने एकदम ट्यूबलाइट भागेंगे। एक आंख छोटी है, एक बड़ी है, एक लंगड़ा टांग वाला है। दुल्हन ढूंढेंगे एकदम ट्यूबलाइट जैसी। उनसे कहे महोदय जी कम से कम आईना शरीफ न करके रुखे अनवर की ज़ियारत तो फरमा लें आप, कि आप खुद कैसे। प्यारे आका इस्लाम कर शादी हो गई ना, और एक साल अगर कुछ हुआ नहीं ना, तो पूरा महल्ला, पूरा घर तौबा, अल्लाह की तौबा, जाने किसमें कमी है, कुछ हो नहीं रहा। अब बेचारे लाइन में लग गए डॉक्टर की, ये जांच वो जांच, वो जांच वो जांच। 2 साल उसमें लगे रहे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो किसी ने कहा वो वहां चलिए 2-4 अगरबत्ती सुलगा देते हैं। बाबा के पास चलते हैं, वो कोई दुआ तावीज पलीता बना देंगे। गए बाबा के यहाँ। आप मायूस मत हो जाए, मायूसी कुफ्र है, इंशाअल्लाह अल्लाह मुराद पूरी करेगा। तो बाबा क्या लगेगा? शेर के सीने की हड्डी, भालू का मोच, बंदर का नाखून। बाबा कहाँ मिलेगा? कहा पैसा दीजिए सब मिलता है।
10,000 ले लिया। का करना का जुमेरात जब नौचंदी आए तब आ जाना। अब नौचंदी जुमेरात हुए का जिंदा मछली ले आना, ले गए बेटे। तावीज को ठूसा उस मछली के मुंह में बाबा ने, अपना लाल पीला काला धागा लपेटा, कहा ले जाओ इसको पुराने कब्रिस्तान में, पुरानी कब्र में खोद करके एक हाथ नीचे गाड़ देना, पीछे मुड़ के नहीं देखना, उसका बाप देखेगा लड़के मारे। ऐसा बाउंड कर दिया है ना बाबा ने। हाँ, ऐसा भागेगा बेटा, घूम कर नहीं देखेगा उस तरफ। अब लौट के आया, दिन गिन रहा, या अल्लाह आप कब उम्मीद लगे, कब उम्मीद लगे, कुछ नहीं लगे। अच्छा, अल्लाह अल्लाह करके करम नवाजी, अल्लाह की मेहरबानी हुई, तो जब कुछ उम्मीद लगी ना, तो अब पूरा घर, या अल्लाह लड़का होना चाहिए, या अल्लाह लड़का होना चाहिए। तो लड़की ने तेरी कब्र खोदा, मर्द नहीं कहा लड़का होना चाहिए, लड़का होना चाहिए। लड़की क्यों नहीं होना चाहिए भाई साहब? नबी फरमाते अगर एक लड़की पैदा हो जाए और मुसलमान इसे बोझ न समझे, खुश रहे, अच्छी तरबियत करे, तालीम दे, इज्जत से शादी कर दे, मैं और उसके माँ बाप कल हश्र में ऐसे रहेंगे जैसे ये दो उंगलियां आपस में मिली हुई। हाँ, अगर पता चल गया कि अंदर गुड्डू हैं तो पैदा होने से पहले लड्डू बढ़ जाते हैं। अगर ये मालूम पड़ा जांच प्रक्रिया में कि मुन्नी है, तो 6 महीना गुजर जाने के बाद भी बताते नहीं कि कौन तशरीफ लाया। जब आप पूछेंगे सर क्या, हाँ वो मुन्नी पैदा, 100 जूता पड़ गया इस कमीन के, मुन्नी पैदा हुई। नबी ने कितनी फजीलत बयान फरमाई। और ये भी हैरत तो देखिए साथियों, अगर किसी औरत के लगातार 2-3 बच्चियां पैदा हो जाए ना, पूरा खानदान उसको, अरे नकटी कहां से आ गए, नालायक से बच्चियां पैदा करती, ये हो रहा ना। सिर्फ लड़की पैदा करती है, तो क्या लड़की लड़का देना औरत का काम है? आओ रब से पूछते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, यह बोले मन यशाउ इनासा व यह बोले मन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजरु मन यशाउ अकीमा। अल्लाह जिसे चाहता लड़का देता है, जिसे चाहता लड़की देता है, जिसे चाहता दोनों देता है, जिसे चाहता बांझ बना देता है। हमने ये देखा है कितने अरबों पति हैं, लंदन बर्तानिया इलाज करा लिया, कुछ नहीं हुआ, और कितने ऐसे बेचारे फकीर गरीब हैं, घर में रोटी नहीं खाने के लिए चिंकी पिंकी डबलू कचलू पकलू 15-20, एक वहां लेटा हुआ रोटी मिली तो चटनी नहीं, बनियान मिली तो चटनी नहीं, हाँ दोनों नली बह रही है और पल जाते बेटे। रब की शान देखिए, जिसके घर में भरा पड़ा हुआ पैसा नहीं देना तो नहीं देना, जिसके रोटी के वादे हैं, चटनी के वादे हैं, ओ माशाअल्लाह, क्या वो मेड़ के पीछे पड़ के सो जाता है। हाँ, अल्लाह क्या तेरी शान है। तो इल्म सीखिए, इल्म मुहद्दिसीन ने इल्म सीखा है, और उलमा ने, इन मुहद्दिसीन ने ही दीन बचाया है, दीन। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानो इमाम आजम अबू हनीफा ने हुकूमत वक्त की हाँ में हाँ नहीं मिलाया तो जेल में डाल दिए गए। 7 साल जेल में थे हमारे इमाम, उनका जनाजा जेल से निकला है, मगर मजाल के किसी हाकिम वक्त के हाँ में हाँ मिला दे। आज तो जिससे जो चाहो सो कहलवा लो, बस एक बार नजराना ढंग का दे दीजिए, जमीन को आसमान बोल देंगे, आसमान को जमीन बोल देंगे। मगर वक्त के अमीरुल मोमिनीन ने दबाव डाला, इमाम ने कहा यह मुझसे नहीं हो सकता है, जेल में डाल दिए गए। 7000 कुरान खत्म किया था जेल में, समझ रहे हैं? जनाजा जेल से निकला, मगर वो हुकूमत वक्त की हाँ में हाँ नहीं मिलाया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह मदीना के मुहद्दिस थे, और हाकिम वक्त ने कहा
कि है कुरान को मखलूक कहिए, हमारे हाँ में हाँ मिलाइए, कहा ये नहीं हो सकता है। तो उनके हाथ पैर बांध करके इमाम मालिक को गधे बिठाया गया, औबाश किस्म के लड़कों को उनके पीछे लगा दिया गया, पूरे शहर में घुमा रहे थे बच्चे और रस्सी गले में डाले हुए थे, पागल है पागल है पागल है पागल है, शोर मचा रहे थे। तो इमाम मालिक जानते हो क्या कहते जा रहे थे? मैं यारिफुनी फहुवा यारिफुनी व मन लम यारिफुनी फारिफ अना मालिक इब्न अनस। जो मुझे पहचानता है वो पहचानता है, जो नहीं पहचानता वो आप पहचान ले। मैं मालिक इब्न अनस हूं, मैं कल भी हुकूमत के मुंह पे लात मारता था, अब भी हुकूमत के मुंह पे लात मारता। ये हमारे अस्लाफ की कुर्बानियां हैं। उन्होंने हाँ में हाँ नहीं मिलाई। एक दौर आया था हिंदुस्तान में, जहांगीर का दौर, वक्त का मुजद्दिद अल-फिसानी। जानते हो क्या किया था अकबर ने? अकबर ने क्या किया था पता है आपको? वो खुद ही गोबर की पूजा करता था। उसने कहा इस्लाम की जिंदगी 1000 साल थी, वो खत्म हो गई, अब नया कलमा चाहिए। तो उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह अकबर खलीफतुल्लाह, कलमा बदल दिया उसने। उसने कहा कुरान की तालीम बंद, गाय का ज़बीहा बंद। उसने कहा गोबर की पूजा की जाए, पेशाब की पूजा की जाए। ये अकबर की बात कर रहा हूं। बाज़ाब्ता मैंने फतेहपुर सिकरी के किला में दीवाने खास में जाकर देखा, जिस सुराही में नदी का पानी गंगा का पिलाता था और वो अकबर कहता था ये जमजम से अफजल है। मैंने उस दीवाने खास में ये तो गाइड से सुना कि यहाँ जोधाबाई आराम फरमाती थी, यहाँ गवैये बैठते थे, यहाँ नाचने वालियां बैठती थी, यहाँ वो बैठते थे, मगर पूरे पूरे किला के अंदर हमने एक भी मदरसा नहीं देखा। वो अकबर दहरिया जिसने कहा मुजद्दिद अल-फिसानी से तुम भी हमारा कलमा पढ़ लो। मुजद्दिद अल-फिसानी को ग्वालियर की जेल में डाल दिया गया। अगर मुजद्दिद अल-फिसानी ना होते ना तो दुनिया ये समझ चुकी थी कि अब हिंदुस्तान से, अखंड भारत से इस्लाम का खात्मा हो जाएगा। जानते हो अकबर जैसे दहरिया के सामने किसने सर उठाया था? वो कोई स्कूल का मास्टर नहीं था, कोई लेक्चरर नहीं था, कोई प्रोफेसर नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था, कोई पीएचडी किया हुआ इंसान नहीं था। वो मदरसे का पढ़ा लिखा मुजद्दिद अल-फिसानी था, जिसने अकबर को नकेल डाल दी। कहा ये कभी नहीं हो सकता, मोहम्मद मुस्तफा का ही कलमा आज भी चलेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये देखिए हमारे बादशाहों ने लाल किला बनाया, ताजमहल। एक साहब पगला गए ना तो अपनी बेगम की याद में ताजमहल बनाया। काश इन पागलों ने यूनिवर्सिटी बनाई होती तो अच्छा होता। इन्होंने जो लाल किला बनाया, ताजमहल बनाया, कुतुब मीनार बनाया, अरबों खरबों की आमदनी है, एक ढेला मुसलमान को नहीं मिलता है। काश यूनिवर्सिटी बनाई होती, काश कोई कॉलेज बनाया होता इन्होंने। अब भी जाग जाओ मुसलमानों, अब भी जाग जाओ। 1 घंटा मुझे तकरीर करते हो गए, अब भी बेदार हो जाओ, होश के नाखून ले लो, जो कुछ बचा है उसे बचा लो। अपने स्कूल खोलो आप, जहां पर आपकी बच्चियां हिजाब में रह करके दीन मुस्तफा की पाबंदी करती हुई वक्त की बेहतरीन लेक्चरर भी बने, बेहतरीन नीट की परीक्षा देके और इसमें अच्छे नंबरों से पास हो, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन हिजाब के साथ और दीन मुस्तफा के कानून की बालादस्ती तस्लीम करते हुए। ये कब मुमकिन होगा? जब हमारे खुद के कॉलेज होंगे। वैसे जो लोग हिजाब के नाम पर उल्टियां करते हैं ना, अभी थोड़ी धूप तेज हुई है ना, पूरे मुल्क में सब हिजाब में आ गई हैं। जिधर देखो मैडमें हिजाब में चल रही हैं। अरे क्या हुआ तुम्हें? तो यार हिजाब के हवाले से उल्टी होती थी, बड़े बड़े लेक्चर देती थी मैडम तुम तो, मगर आप ये बनी है दुल्हन।
नकाब डाले चल रही है। इस्लाम दीन फितरत है, तुम्हारे बाप को मानना पड़ेगा। पढ़ने दो दुनिया को, जिस वक्त दुनिया पढ़ करके इल्म के नुक्ते कमाल पे पहुंचेगी उसके बाप को मुसलमान होना पड़ेगा। दुनिया चाहती है कि लोग पढ़ने ना पाए। धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, अबे अल्लाह मानता ही नहीं कि धर्म परिवर्तन को। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। कोई जबरदस्ती का मुसलमान बनाना चाहे तो अल्लाह ही नहीं मानता उसे, तुम क्या बात करते हो यार? आप बताओ मुझे, मोहम्मद अली को किसने मारा था कि तुम मुसलमान बन जाओ? मोहम्मद अली किरे फाइटर, बॉक्सिंग की दुनिया का बादशाह अमेरिका का, क्यों मुसलमान हुआ? ईसाई था। माइक टाइसन, बॉक्सिंग की दुनिया का बादशाह, क्यों मुसलमान हुआ? माइकल जैक्सन, जो कुछ दिन औरत बनता था कुछ दिन मर्द बनता था, क्यों मुसलमान हुआ? मिस्टर बीन क्यों मुसलमान हुआ? सुनीता विलियम क्यों मुसलमान हुआ? अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ है कतर में, हजारों हजार नॉन मुस्लिम कम्युनिटी ने इस्लाम का दामन थामा। किसने कहा था? अमेरिका का सबसे बड़ा पादरी, जिसकी ईसाइयत पर लिखी हुई किताबें वहां के यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं, वो क्यों मुसलमान हो गया? क्यों मुसलमान हो गया? दुनिया को पढ़ने तो दो यार, पढ़ने दो। इंतजार करो कि लोग पढ़ें और इस्लाम के दामन में आए। थोड़ा हम सुधर जाएं, बस हमारा मुसलमान सुधर जाए। आज हमारी कौम में शराब की लत लगी हुई है। हमारा नौजवान शराब पी रहा, जुए खेल रहा, सट्टे लगा रहा है, आईपीएल पर सट्टे लगा रहा है, मैच पे सट्टे लगा रहा है, 3 पत्ती का जुआ खेलता है, ऑनलाइन जुआ खेलता है। ये हराम काम करोगे तुम तरक्की पाओगे? दुनिया तुम्हें अपने पैर का जूता बना लेगी, जूता। छोड़ दो ये तर्ज जिंदगी, बदल डालो अपने आप को। आज मुसलमानों के मुआशरे और मोहल्ले में एमडी की गोली बहुत ज्यादा बिकती है। एमडी मतलब मुस्लिम डेथ। इसको खा करके आदमी दिन भर सोता रहता है, रात भर सोता रहता है, और फिर एक दिन आता कि मर जाता है वो। आज के 1 हफ्ता पहले जब मैं मकराना पहुंचा था तो जुमा के दिन पहुंचा था मैं, फिर परसों जुमा है, हाँ अभी 6 दिन हुआ। हमारे मकराना शहर की पुलिस स्टेशन की एक लेडी पुलिस इंस्पेक्टर मंशियात की स्मगलिंग में पकड़ी गई। पिछले जुमा की बात है ये, और उसे अरेस्ट करके जेल में डाला गया। मैं ये सुना करता था कि यहाँ पर धंधा कारोबार जो मंशियात का, हीरोइन का, गर्द का, अफयून का वगैरह वगैरह, ये सरकारी अधिकारी सप्लाई करते, सुना करता था। आखिर पकड़े गए। अजमेर शरीफ में शाहजहानी मस्जिद के उत्तर साइड में जो छोटा सा कब्रिस्तान है, जितने चरसी हैं हिंदुस्तान के समूह मिलेंगे। गांजा, चरस, अफयून, बांग, हीरोइन, गर्द सब नहीं मिलता है। बुजुर्गों की आस्ताने के इसी काम के लिए हैं। और हमारा मुसलमान जब जाता है ना, ओहो 1000 की चादर दीजिए ना भाई, ओ 500 का फूल दीजिए, और उसके बाद देग में अलग डालेगा, छोटकी वाली में अलग डालेगा, बड़की वाली में अलग डालेगा, फूल डालेगा, चादर डालेगा। अभी चादर पूरी चढ़ती भी नहीं, फिर खींच जाती, फिर बिकती है जाकर दुकान पर। एक चादर कम से कम 1000 मरतबा बिकती है। मैं पूछता हूं आपसे, एक बुजुर्ग को तुम्हारे चादर की क्या जरूरत है? जो अल्लाह का